सो हेलो गाइस, वेलकम टू सागर एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे डिराइव कर सकते हैं ये देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उसका मतलब टूल्स यूज़ होंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए ग्राफिकल मेथड से एक सिचुएशन को पहले हम देखते हैं ज़रा। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है। पहले वो पॉइंट ए पर है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी u है मतलब बॉडी रेस्ट में नहीं, बॉडी मूव कर रही है, तभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ग्राफ भी आप देख रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी यहाँ पर क्या है, u है। ओके, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए s डिस्टेंस कवर किया इन टाइम t। ओके, ये वही टाइम t है। जितनी वेलोसिटी अब उसकी है एट टाइम t के बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो है v, पॉइंट b पर। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, b। ये उसी बॉडी का ग्राफ है और ये यहाँ पे मोशन हो रहा है, ठीक है। ओके, अब हम जरा डिराइव करना सीखते हैं। एक्सेलरेशन के मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या थी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब हम ग्राफ से देखते हैं जरा। फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, bc। तो लिख लेते हैं यहाँ पर bc माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, oa। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, oa अपॉन टाइम कितना है, टाइम तो t ही चल रहा है तो हम टाइम को t लिख लेते हैं। और एक्सेलरेशन को हम a अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। कि एक्सेलरेशन जो है वो a है। bc आपका क्या है यहाँ पर, bc इज योर v एंड oa क्या है, u है, इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई t। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आप अगर आप चाहें तो ये आपको OC लेना था यहाँ पर, इसे आप OC ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि OC ये है अगर, तो यहाँ पर ये टाइम t होगा। ओके, अब जरा अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, AT इज इक्वल्स टू v माइनस यू। और इसे सॉल्व कर लें अगर हम तो हमें क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था, मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। हमने पहले एक सिचुएशन लेट किया कि कोई बॉडी है एट पॉइंट ए पर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसने कुछ डिस्टेंस s कवर किया इन टाइम t में। जब वो पॉइंट b पर पहुंचा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। सेम चीज़ को हमने यहाँ ग्राफ पर दिखाया है। ये आपका vt ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको किसके बारे में बताता है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन के बारे में। तो यहाँ पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, यानी बॉडी रेस्ट में नहीं थी। जब मोशन और इंक्रीज हुआ, मोशन उसने किया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई एट टाइम t में। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर फॉर्मूला से डिराइव किया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को हमने a कहा है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल इज bc, इनिशियल इज oa। तो bc माइनस oa, टाइम इज OC। हमने सारी वैल्यूज को पुट किया, BC आपका V था, OA आपका U था एंड OC आपका T था। उसके बाद हमने T को इधर शिफ्ट किया, देन AT इज इक्वल्स टू V माइनस U आया एंड यहाँ से V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। इन पर क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा, पर तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपको सारी इक्वेशंस क्या बताती हैं, ये आपको बताती हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। ये वाला क्या बता रहा है आपको, रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ओके, चलिए मैं सीरीज कर देता हूँ। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो चलिए गाइस, हम लोग देखते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कैसे हम उसे डिराइव कर सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। फिगर वही है, सिचुएशन फिर से वही है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। कोई बॉडी है, पॉइंट ए पर है। जब वो पॉइंट ए पर है तब उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मान लेते हैं वो u है। उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया s इन टाइम t। ओके, जब वो पॉइंट b पर पहुंचा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई।
बस इसी सिचुएशन को ध्यान में रखकर हमने यहाँ पर फिर से ग्राफ बनाया है। इसमें हम एक काम कर लेते हैं, पहले इस पॉइंट को ज़रा ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है नया, इसे हम नाम देते हैं डी, ओके। अब ज़रा सारी चीज़ों को एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, टाइम आपको पता ही है कितना है यहाँ पर, t। अच्छा, अगर ये u है तो ये भी u होगा, बिल्कुल। अगर ये OC t है तो ये AD भी t ही होगा, क्योंकि बिल्कुल सब एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। चलिए, मैंने आपको यहाँ से बताया था कि डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, VT ग्राफ में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर द VT ग्राफ, मतलब जो भी एरिया VT ग्राफ के अंडर में आ रहा होगा वही हमें क्या देगा, हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। चलिए देख लेते हैं कैसे। अच्छा, ये फिगर आपको किसकी याद दिला रहा है, मैंने बताया था, बिल्कुल ये एक ट्रेपीजियम है। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ OABC। हमें एरिया ऑफ OABC चाहिए। अभी मैं ट्रेपीजियम का नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताता हूँ, वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। चलिए हमें आपको बताते हैं। अच्छा, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ABD, और एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ अगर मुझे OABC चाहिए तो मैं ट्राइंगल के एरिया और रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दूँ तो मुझे ये वाला मिल जाएगा, बिल्कुल कह सकता हूँ। चलिए, मैं क्या कह रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल, OADC। तो अगर मैं इन दोनों के एरिया को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, OABC का एरिया मुझे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, सिंपल ही ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सिंपल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो 1/2। अब ट्राइंगल का तो जरा देखें हम, तो बेस क्या है इसमें, AD, ओके, AD मल्टीप्लाइड बाई हाइट h कितना है यहाँ पे, इस पूरे को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अभी, तो इस वाले एरिया को हाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे हाइट कितनी है, BD विल बी योर हाइट, प्लस लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल वाले पोर्शन की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल की लेंथ OA एंड ब्रेड्थ OC। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ OA इंटू OC। अब वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये 1/2 को ऐसे रहने दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय AD कितना है, वेयर इज योर AD, दिस इज योर AD। अच्छा, मैंने बताया था ये अगर OCT है तो AD भी T ही होगा, बिल्कुल, क्योंकि दोनों क्या है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। तो ये वाला AD आपके पास कितना आ जाएगा, T मल्टीप्लाइड बाई BD कितना है आपका, दिस इज योर BD को आप निकाल सकते हैं कैसे, चलिए मैं इधर बता देता हूँ। ये पूरा एरिया कितना आपका BC है, यानी जो BC है वो क्या है, BC इज एक्चुअली योर BD प्लस DC या CD, जो भी कहना कह दीजिए। तो अगर आपको यहाँ से BD चाहिए तो आप क्या करेंगे, BD इज इक्वल्स टू BC माइनस DC या CD। BC कितना है आपका, BC इज योर V, पूरा BC आपका V है, माइनस DC। अच्छा, मैंने बताया था फिर से यही, ये वाला इसका जो लेंथ होगा वो इसके इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ओके। तो यहाँ पे ये कितना है, U, यहाँ से आपको मिल गया BD। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें मिली है इक्वेशन, इसको हम उठाकर यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो कर देते हैं, चलिए, V माइनस U प्लस OA, फिर से रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं ज़रा। OA कितना है आपका, OA इज U मल्टीप्लाइड बाई OC कितना है, T। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ओके। अब ज़रा इसे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ T को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका VT माइनस UT प्लस UT। डिस्टेंस को मैं स्टार्टिंग से ही S लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने डिस्टेंस ट्रैवल्ड को S से डिनोट किया, तो यहाँ हर जगह S ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको याद होगा V इज इक्वल्स टू U प्लस AT,
हम क्या करते हैं, इस v की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो बाई इक्वेशन ऑफ नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन 1 आपकी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यही थी। हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हाफ ऑफ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, t इंटू में v कितना हो जाएगा ut, ओके ये हो जाएगा आपका ut प्लस ए टी स्क्वायर, ए टी इंटू में t कितना हो जाएगा ए टी स्क्वायर, माइनस ये वाला ut एज इट इज उतार दीजिए, प्लस ut। अब जरा इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये सारी इक्वेशन एक में ये है आपका ut प्लस ए टी स्क्वायर माइनस ut बाई 2 है, ठीक है। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें इसके साथ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ut प्लस ए टी स्क्वायर माइनस ut प्लस 2ut डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ देखिए ut से ut कैंसिल, ओके। मैं इस वाले पोर्शन को ज़रा रब कर देता हूँ, तो आप तब तक मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो मैं इस वाले को इधर रब कर देता हूँ, चलिए देखते हैं। मैं इसे इधर सॉल्व कर रहा हूँ। s इज इक्वल्स टू 2ut बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो सकता है कई लोगों को समझ में ना आया हो, तो ये 2ut बाई अगर हम 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, इस 2 को मैं आगे ले लेता हूँ, s इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा आपका ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी हैव डेराइव्ड दिस बाय द ग्राफिकल मेथड। इस वाले पोर्शन को ध्यान में रखिएगा और यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जो था वो 2ut बाई 2 जो था वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको ये रिवाइज करा देता हूँ। चलिए, डिस्टेंस का अगर आपको ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है तो मैंने आपको बताया था एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अगर वीटी ग्राफ से आपको एरिया निकालना है, सॉरी डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो भी एरिया वीटी ग्राफ के अंडर आ रहा है उसका आपको वही डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या था, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। इसमें दो फिगर्स बन रहे थे अलग अलग, एक ट्रायंगल का था और एक रेक्टेंगल का था। तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी डी ले लिया। उसके बाद मैंने फॉर्मूला लगाया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ से आपको बी डी चाहिए था तो बी डी यहाँ से हमने निकाला, बी डी इज इक्वल टू आपका कितना आया था, बी सी माइनस सी डी, दैट इज योर वी माइनस यू। उस वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। इन सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखिए यू आ रहा था, तो मुझे u को यहाँ से हटाना, तो मैंने u की v की वैल्यू जो है मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाली थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैंने उसी को यहाँ पर पुट किया और t को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये वाली चीज़ मिल गई। उसके बाद इसे फर्दर सॉल्व करने पे आपको ये वाली इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को करते हैं। ले लीजिए। तो चलिए गाइज, अब हम लोग देखते हैं हमारी लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो फिर से वही सेम सिचुएशन, एक हमारे पास कोई बॉडी है जो कि पॉइंट ए पर है, उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसने कुछ डिस्टेंस s ट्रैवल किया इन टाइम t, ओके। व्हेन इट रीचेस टू पॉइंट b इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। लैंग्वेज आपको कैसे लिखनी है एग्जाम में, आप सुन लीजिए ज़रा। आप कैसे लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, कंसिडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एट पॉइंट a, it covers some distance s in time t. After that, when it reaches to point b, its final velocity becomes v. So the acceleration a is given by, अब वो आपका फॉर्मूला आ जाएगा a is equals to v minus u by t। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए था। बाकी अलग अलग इक्वेशंस के लिए आप उसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। जैसे भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे स्टेप से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे सेकंड इक्वेशन में हमने कैसे स्टार्ट किया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। फिर से वही सारे पॉइंट्स, इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, ओके, एंड इनिशियल वेलोसिटी आप u ले लीजिए, टाइम t है। चलिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अगेन मैंने आपको बताया था डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैसे निकालते हैं वीटी ग्राफ में, तो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ गिव्स यू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, या डिस्टेंस में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, अब ये फिर से वही ट्रेपीजियम बन रहा है। इस बार मैं आप इसको नाम दे दूंगा कि ये ट्रेपीजियम ही है। चलिए, ओ ए बी सी इज योर ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
OABC। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाई 2। चलिए कर लेते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट डिवाइड बाई 2। ये पैरेलल का सिंबल होता है, आपको पता होगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब यहाँ पे कौन सी दो पैरेलल साइड्स आपको दिख रही हैं, तो वो यही दो साइड्स हैं जो कि पैरेलल हैं, OA एंड BC। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, OA इंटू BC, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट क्या होगी अब आपकी, हाइट अगर आप देखें तो ये क्या है, OC, फिगर को थोड़ा घुमाएंगे, OC डिवाइड बाई 2 और डिस्टेंस है तो वैसे ही। अब वैल्यूज़ को पुट करना हम ज़रा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। OA आपका कितना है, OA दिस इज योर U, प्लस BC कितना है आपका V, मल्टीप्लाइड बाई हाइट, OC कितना है T, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे हम, इसके आगे हम ये करेंगे कि आपको ये T दिख रहा होगा बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं इधर बता देता हूँ आपको, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT था, है ना। तो यहाँ से अगर हम T की वैल्यू निकालें तो T आपका कितना आ जाएगा, V माइनस U बाई A। इस वैल्यू को हम वहाँ पर ले जाके पुट कर रहे हैं, आपको लिखना होगा बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि T की वैल्यू आपकी इतनी आई। देन आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ T फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो भी आपकी इक्वेशन, यहाँ पे आप इसे कोई A नाम दीजिएगा, इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम इसे पुट करते हैं, U प्लस V मल्टीप्लाइड बाई T की जगह पर हम ये पूरी इक्वेशन यहाँ पर पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई V माइनस U। अच्छा, मैं यहाँ पे सभी को V माइनस देता हूँ, बता देता हूँ अभी क्यों आपको, ठीक है। ये भी आप V माइनस V प्लस U ही कर दीजिए तो बेटर होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला। इसे देख के आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है, A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई A माइनस बी। ये आपको क्या देता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो S इज इक्वल्स टू A प्लस बी एंड A माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहाँ तक आ गया आपको। इसे मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ ज़रा, देखिए। तो इस 2 को, अच्छा यहाँ पे A भी था तो ये A अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। वैसे तो फॉर्मूला ये भी होता है, चलिए हम इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं ऊपर वाले की तरह बनाने के लिए। V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी हैव डिराइव्ड बाय द ग्राफिकल मेथड। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। हमने फिर से वही सिचुएशन ली थी कि कोई बॉडी है पॉइंट A पर जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसने कुछ डिस्टेंस s कवर किया इन टाइम t में, जब वो पॉइंट B पर पहुंचा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। हमें यहाँ से निकालना था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ VT ग्राफ कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द VT ग्राफ से। तो यहाँ पे कैसा फिगर बन रहा था, ट्रेपीजियम टाइप का। तो OABC एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला मैंने लगाया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाई 2। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ पे इस फिगर में क्या थी, OA एंड BC, तो मैंने दोनों का सम किया, मल्टीप्लाई हाइट इज योर OC एंड 2। डिस्टेंस को मैं S लेकर स्टार्टिंग से ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो U प्लस V, यहाँ से मैंने T की वैल्यू निकाली। T की वैल्यू मैंने कहाँ से ले आया, मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, दैट इज योर V माइनस U बाई A। मैंने वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर A होगा, ठीक है। तो मैंने वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, देन U प्लस V एंड V प्लस U एंड V माइनस U। इसे देख के मुझे फॉर्मूला याद आया A प्लस बी एंड A माइनस बी का, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, जो कि क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A। फिर मैंने इसे इधर शिफ्ट किया, तो ये 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, एंड देन वी हैव फाउंड V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज योर रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो आई होप आपको ये तीनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए।
सो आई होप गाइज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज़ आवर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसके स्पीड निकालना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर कोई नहीं समझ में आता है तो उसे एक बार दोबारा देखिए, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। तब तक के लिए, इफ़ यू एंजॉयड दिस सेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।